अस्सलाम वालेकुम। तो एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम कहता हूं जी। और ये जो वीडियो है ये डिपेंड हम बना रहे हैं बेसिकली कि गोल्ड के ऊपर, कि गोल्ड की जो मूवमेंट है हम इसको कैसे जो है ना कैप्चर कर सकते हैं। मैक्सिमम तक हो गया। मैक्सिमम से क्या मुराद है जी कि अब गोल्ड को हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके लिए हमारे अकाउंट का कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये मैंने गोल्ड की इस वक्त एक मंथ की कैंडल लगाई हुई है। अगर हम मंथ में देखें तो मंथ में ये जो जोन था गोल्ड का, इस जोन को हम बनाते हैं ये जोन एक ऐसा जोन है जहां से प्राइस गोल्ड की कितने दफा रिजेक्ट हुई आप देखें। फर्स्ट टाइम, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद ये भी वहां तक गई है। और इस कैंडल को आप देखें जो इस वक्त ये एक मंथली कैंडल फॉर्म हो चुकी है। इस कैंडल के ऊपर ये चीज क्लियर नजर आ रही है जी कि बेयर्स जो हैं, जो सेलर्स हैं, उनका फुल कंट्रोल है इस मंथ गोल्ड के ऊपर। अब देखें नेक्स्ट जो जोन बन रहा है वो है 1819। उसके बाद अगर आप इसे इसके सेकंड, ये इसका फर्स्ट लो हो गया, ये इसका सेकंड लो हो गया, इसी तरह आप मूव करते हैं तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, इसकी जो क्या कहते हैं हम डिमांड बन रही है वो यहाँ तक बन रही है। अब देखें जो यहाँ पे बड़े फ्रेम्स होते हैं, हमेशा मार्केट मूव करती है जी ह्यूज फंड्स लाइक बड़े बैंक्स जो हैं वो जो ट्रेड्स करते हैं, तो जितना कैपिटल जिस भी पोजीशन में, लाइक अगर कैपिटल सेल में ज़्यादा जा रहा है तो मार्केट सेल करेगी, अगर वॉल्यूम जो है वो बाई का है तो मार्केट बाई करेगी। तो हम क्या करते हैं जी कि हम देखते हैं लाइक 4 आवर्स हो गया, और उसके बाद हम नज़र दौड़ाते हैं M30 पे। ये अकॉर्डिंग टू क्या होता है जी कि हमारे अपने अकाउंट्स की हेल्थ जो है, हमारे अकाउंट्स का कितना उसमें बैलेंस है, इन चीज़ों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो ये एक हमने छोटी सी रेजिस्टेंस बनाई थी। चलो हम देख लेते हैं अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक H4 में। तो बेसिकली H4 में हो क्या रहा है, अगर हम H4 में देखें तो मार्केट इस वक्त अपना बेहतरीन किस्म का चैनल फार्म कर रही है जी। ये देखें यहाँ से अगर हम इसको कैप्चर कर लेते हैं इस जोन से तो रिटेस्ट बनता है। ये जब हम बाई का ऑर्डर दे रहे होते हैं या हम शॉर्ट टर्म में बाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड, ये उसका रिटेस्ट होता है। तो ये आप बिल्कुल ना समझें जी कि मार्केट इस वक्त फुल बाई में आ गए। फुल बाई में फिलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मज़ीद हम इसको क्लियर करते हैं शार्ट टाइम फ्रेम पे। शार्ट टाइम फ्रेम पे हमें मज़ीद एक अच्छी एंट्री मिल जाती है, हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है जी के मज़ीद क्लियरेंस मिल जाती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम बेसिकली हम इसलिए ही चूज़ करते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसको देखें जी कि पैरेलल चैनल में, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं गोल्ड को। गोल्ड बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा है विद इन दिस चैनल। अब इस चैनल से जब ये बाहर निकलता है, ये ट्रेंड है बेसिकली सेल का ट्रेंड। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड की लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं जी कि इसका एक मूविंग पॉइंट होगा, या जिसे हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंजिंग पॉइंट होगा, वो ये वाला पॉइंट है कि अगर इस जोन को ये ब्रेक करता है। ब्रेक कितने तक करता है, अब देखें ये शॉर्ट टर्म इसकी, अगर आप इसे थोड़ा सा क्लियर कर दें कैंडल्स को, चलो हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं और इनको भी हम
हटा लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने ट्रेड करनी है, आपने ट्रेंड फाइंड करना होता है। जब आपको ट्रेंड फाइंड हो जाता है, देन आपने उसके जो मेजर्स लेवल्स होते हैं वो फाइंड करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमेशा मार्केट रिटेस्ट देती है। रिटेस्ट क्या होता है? ये रिटेस्ट है। जैसे कल कुछ दोस्तों ने कहा जी कि नहीं जी, गोल्ड तो बाई में चला गया है, गोल्ड तो जी बाई में चला गया है। और मेरे भाई, गोल्ड बाई में नहीं गया, गोल्ड ने जस्ट आपको रिटेस्ट दिया है। कितने पिप्स का दिया है जी? 1885 से लेकर ये गया है जी 1896 तक। 85 और 96 का आप डिफरेंस देख लें तो ये कितने हैं जी टोटल? यहाँ पे आपको उसने 85 से 96 मतलब कि 100 पिप का जो है ना एक यहाँ पे उसने आपको रिटेस्ट दिया। अब देखें, अब मज़े की बात ये है कि गोल्ड जब भी मूव करता है, ये देखें यहाँ पे आया, देन उसने रिटेस्ट दिया इस जोन को, फिर इस अपने लोअर लो को उसने ब्रेक किया, देन रिटेस्ट दिया, फिर लोअर लो को ब्रेक किया, देन रिटेस्ट दिया, अब इस लोअर लो को ब्रेक करेगा। अगर इसमें कोई फंडामेंटल टेक्निकल एरर जैसे फंडामेंटल मूवमेंट आ जाती है, वो ना आई तो हमेशा याद रखें कि आपने ट्रेड कहाँ करनी होती है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी, कहाँ से ट्रेड दी थी? वो ट्रेड बेसिकली थी इस जोन से। ये जो जोन था, मैंने आपको कहा था कि जो हमारा सेलिंग का एरिया बन रहा है वो बन रहा है जी ये 1903 से 1905 तक का सेलिंग एरिया। और जो हमारा एसएल था, आपने नोट किया होगा, वो जस्ट 10 पीप का एसएल था। 1906 हमारा एसएल था। देन उसी एक 10 पिप के एसएल के बाद हमने यहाँ पे मूवमेंट ली है जी 90 पिप की। कितने की जी? हमें 90 पिप्स का उसमें प्रॉफिट हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी आप गोल्ड को ट्रेड करें तो आप इसमें इसे पीछे से क्लियर देख लिया करें। इसकी नेचर ये होती है कि ये अपनी वेव्स को भी करेक्ट करता है, देन क्या कर रहा होता है, देन ये उस चैनल्स को भी बना रहा होता है, फॉर्म कर रहा होता है जिस चैनल पे आप ट्रेड लगा रहे हैं। तो आप देखें, ये चैनल इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। सॉरी, इस ट्रेंड को हम क्या कर लेते हैं, एक ये क्लियर ट्रेंड है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज भी नहीं होना, किसी भी बायर के चक्रों में नहीं आना। हाँ, अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, अब देखें ये इसी के अंदर ही मूव करता रहेगा। ब्रेकआउट, इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोलते, ये जो है उसके बाद आ, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कोई ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट जब भी स्ट्रक्चर का होता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें एक तो यहाँ पे एक कैंडल फार्म हो। कैंडल कौन सी फार्म हो? जैसे कि ये गई है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक अगर यहाँ पे करना होता तो ये वीक है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड वीक। वीक को इतनी अहमियत हासिल नहीं होती स्ट्रक्चर को चेंज करने में, ट्रेंड को चेंज करने में, जितनी के फुल बॉडी को होती है। आप जब भी हमेशा ट्रेंड लाइन लगाएं तो बॉडी पे लगाएं, विक्स ऊपर नीचे हों, डोंट वरी, कोई इशू भी नहीं है। अब अगर उसने मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करना होता, यहाँ पे उसको क्या होता जी कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सेल का ट्रेंड खत्म होके बाई में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होती कि यहाँ पे एक छोटी सी, जैसे ये कैंडल फार्म हुई है, मार्केट यहाँ तक आती, यहाँ से यहाँ तक रिटेस्ट होता, ये रिटेस्ट हो गया, उसके बाद इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे के मार्केट देन छोटी सी यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन कैंडल दिखाती है हमें। अब आपको मैं प्राइस की जो रिजेक्शन कैंडल है उसकी एक मिसाल यहाँ पे दिखा सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड, ये देखें,
اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ریجیکشن کینڈلز، یہ یہاں پہ مطلب ہے کہ انورٹڈ پن بار ہیمرز یہ بھی بن رہے ہیں، یہ ریجیکشن کینڈل ہے۔ اس کے بعد کنفرمیشن یہاں پہ ملی، دین مارکیٹ پھر یہاں تک آئی، اس کے بعد اس نے ہمیں کتنے پپس دیے، اگر یہاں سے آپ کاؤنٹ کر لیں 93 سے 70 اور 300 پپ کی موومنٹ اس نے ہمیں دے دیا۔ یہ تھا اپوزٹ ٹو ٹرینڈ۔ اگر آپ بات کرتے ہیں ٹرینڈ کی تو یہاں پہ دیکھیں یہ زون جو تھا مارکیٹ کا، اگر ہم اس زون کو مارک کر لیتے ہیں، اب یہ زون آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا زون ہے لیکن بڑا ہی اہم زون ہے۔ مارکیٹ کی جو پرائس تھی اس نے 1900 تک کا ریٹیسٹ دینا تھا، 1900 سے اوپر آپ نے سیل کرنا تھا اسے کل کے ٹائم میں، تو یہاں سے آپ نے اسے سیل کیا جی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پرائس ریجیکٹ ہوئی یہاں سے، اور یہ یہاں پہ اس نے اچھی خاصی کینڈل بھی بنائی، یہ کنفرمیشن کینڈل بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں، جس نے اس بائی کی جو کینڈل تھی بلیش کینڈل کی پوری باڈی کو کنٹرول کیا، دین آپ نے یہاں سے ایک اچھی خاصی ٹریڈ بھی لے لی۔ تو نیکسٹ اب سیناریو اس کا یہ بن رہا ہے کہ گولڈ کو ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، کہ ایک تو آپ نے اچھے ٹائم فریم میں دیکھنا ہے، اگر آپ کے اکاؤنٹ کی ایکوٹی اچھی ہے تو۔ اب اکاؤنٹ کی ایکوٹی سے کیا مراد ہے جی، وہ یہ مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا اکاؤنٹ ہے، آپ $1000 $2000 کے اکاؤنٹ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو لاسٹ ٹائم ہمارا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، دس از کالڈ، یہ جو زون تھا یہ زون اس وقت بریک ہو چکا ہے، ہم اس زون کی بات کر رہے ہیں۔ اب مارکیٹ نے ریٹیسٹ دینے کے بعد اس زون کو رسپیکٹ بھی دی، دوبارہ اب بھی رسپیکٹ دی۔ اب آپ یہ چیز مد نظر کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی مارکیٹ نے ریٹیسٹ دینا ہو، ریٹیسٹ کیسے دینا کہ جیسے ابھی ایک زون ہمارا یہ زون ہو گیا، یہ سیلنگ زون ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ایک یہ زون ہو گیا، اور نیکسٹ جو زون ہے وہ ہمارا، ہم اس کینڈل کو، یہ تھوڑی سی کینڈلز آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ اچھی خاصی کینڈلز ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے ہم کیا کر سکتے، اب ہونا کیا ہے، ہونا یہ ہے کہ لیٹس سپوز مارکیٹ نے اس زون کو کیا کیا جی، ٹیسٹ کر کے اس زون میں گئی، یہاں سے ہم نے سیل کی انٹری لینی ہے۔ ان ادر کیسز یہاں سے بھی مارکیٹ کیا ہو سکتی ہے، بالکل پمپ ہو سکتی ہے نیچے کی طرف، اور آج کوئی اہم فنڈامنٹل بھی نہیں آئی، تو یہ دوسرا ہمارے پاس سیناریو ہو گیا۔ تھرڈ سیناریو کہ اگر مارکیٹ اس کو کیا کر لیتی ہے جی، بریک کر لیتی ہے 1989 کے زون کو، دین آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے آپ بائی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارا اہم سیلنگ زون بنے گا وہ یہ زون ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے ہم مارکیٹ کو سیل کر سکتے ہیں۔ دین اگر اس زون کو مارکیٹ بریک کر لیتی ہے 1940 کے جو زون ہے، تو جو ہمارا لاسٹ سیلنگ زون ہوگا وہ 1926 ہوگا، کون سا جی، 1926 ہوگا۔ تو اس میں ایک تو آپ کو اہم بات بتا دوں کہ جب بھی مارکیٹ اگر اس زون کو بریک کر لیتی ہے، یہ جو اوپر والے زون میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو ایک اچھی خاصی بڑی ٹریڈ مل سکتی ہے۔ بڑی ٹریڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ نیچے بالکل جو ہے نا اس کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، اور دین جو ہے نا آپ اس سے اچھا خاصا پرافٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی مارکیٹ ایک اچھے خاصے ٹرینڈ سے کیا ہو رہی ہے، فال ہو رہی ہوتی ہے، وہ ریٹیسٹ لیتی ہے، یہ ریٹیسٹ نہیں ہے، یہ مزید اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اوپر جاتی ہے، مزید پاور لے کے نیچے آتی ہے۔ اب یہ اہم زون ہے، اور جو سب سے اہم زون ہے یہ والا زون ہے،
इसे आप मार्क कर लें। इसके ऊपर अगर आप मार्केट को देखते हैं इन जोन्स के ऊपर, तो देन फिर यहाँ से हम बाई की एंट्री फाइंड करेंगे। 1930 से एबव जब भी मार्केट जाएगी तो हम फिर वहाँ पर बाई की एंट्रीज को फाइंड करेंगे। तो ये एक छोटे सा एनालिसिस था गोल्ड के ऊपर। होपफुली आपको इस एनालिसिस से कुछ अहम चीज़ें मिली होंगी, और इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद एनालिसिस, मज़ीद जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करना है। अब गोल्ड की जो कल की ट्रेड थी वो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये वो मैंने ट्रेड दी थी। ये देखें, ये जो जोन था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेकंड टीपी था वो भी हिट हुआ था, और यहाँ से हमने मार्केट से 90 मोर देन 90 पिप्स निकाले हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी उस वक्त जब हम ट्रेड कर रहे थे। तो एक अहम चीज़ हमेशा शुरू में भी और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपने स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस के अलावा आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। अब देखें, स्टॉप लॉस आपका एक हिट हो जाता है, दूसरा हिट हो जाता है, तीसरा हिट हो जाता है। आपने एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, उसके बाद आपने क्या करना है, उस रीजंस को फाइंड करना है जिस रीजंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कि आखिर स्टॉप लॉस आपका कैसे हिट हुआ। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एनालिसिस हैं उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी कि गोल्ड की जो सिनारियो है, गोल्ड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो इस हवाले से आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है, फेसबुक, और साथ आपने हमारा ऑक्टा एफएक्स पे आईबी ग्रुप भी ज्वाइन करना। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।